हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगल्स और ट्रायंगल के अंदर आज मैं बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थेल्स थ्योरम। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को आप दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। चलिए, आज थेल्स थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ देखिए। इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB, ये LM है और ये क्या है, CB है। LM CB के पैरेलल है। अब जानते हैं ना थेल्स थ्योरम से, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC। कि सिंस LM पैरेलल टू CB देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। ये देखिए कौन सा ट्रायंगल मारा रहा है, इन ट्रायंगल ABC में कहीं ना रहा है, ये ट्रायंगल मारा है। ट्रायंगल ABC में LM BC के पैरेलल है, सो AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC होगा। फ्रेंड, एक चीज़ देखिए, आपको लाना क्या है, AM अपॉन AB लाना है, राइट। इस AM और AB में या AB है और ये क्या AM है, तो छोटा कौन सा है, AM का लेंथ छोटा है और AB का लेंथ बड़ा है। जिसका लेंथ छोटा है AM, उसको नीचे रख दीजिए, AM है ना, इसको नीचे रख दीजिए, इक्वल टू MB अपॉन AM, उलट देता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ तो AM नीचे आ जाएगा, इक्वल टू LC अपॉन AL। क्लियर। अब इसमें हमें लाना क्या है, AB लाना है। AB लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MB में अगर AM को जोड़ देते हैं, MB में AM को जोड़ देते हैं तो AB आ जाएगा। क्लियर। तो हम ऐड कैसे करेंगे, इसके लिए +1 दोनों साइड ऐड कर दीजिए, इम्प्लाइज MB अपॉन AM +1 LC अपॉन AL +1। आप एलसीएम ले लीजिए, 1 के नीचे क्या है, 1 ही है, तो AM और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो AM आएगा। क्लियर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, MB अब प्लस AM आएगा न्यूमरेटर में। इसी प्रकार इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो AL, तो न्यूमरेटर में आएगा LC अब प्लस AL, इम्प्लाइज। बट MB प्लस AM मिलकर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। सो AB अपॉन AM इक्वल टू, और LC प्लस AL मिलकर क्या हो जाएगा, LC अब प्लस AL मिलकर AC हो जाएगा, इक्वल टू AC अपॉन AL। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन की ओर आता हूं मैं, ध्यान से देखिए। LN पैरेलल टू CD, LN देखिए कहाँ है, LN पैरेलल टू CD है ना, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD में आप क्या देखते हैं, LN CD के पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, इसमें भी हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। कीजिए तो क्या होगा, AL अपॉन LC, AL अपॉन LC इक्वल टू AN अपॉन ND, AN अपॉन ND। फ्रेंड, लाना हमें क्या है, AN और क्या AD लाना है। तो AN और AD में छोटा कौन है, AN। मैं क्या बताया हूँ, जो छोटा है उसको नीचे लाइए, यह AN है और ये टोटल क्या है, AD है। तो AD और AN में छोटा है AN, तो AN को हमें नीचे लाना है, तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा LC अपॉन AL इक्वल टू ND अपॉन AN, राइट। हमें लाना है क्या, AD लाना है। AD कब आएगा, जब AN प्लस ND को दोनों को ऐड कर देंगे तो AD आ जाएगा। इसके लिए दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, इन बोथ साइड बाय 1। तो ऐड कीजिए, LC बाय AL +1 इक्वल टू ND बाय AN +1, इम्प्लाइज। इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो AL आएगा, सो LC प्लस AL इक्वल टू, इसका भी एलसीएम AN, यानी ND प्लस AN आएगा, इक्वल टू, और LC प्लस AL क्या होता है, देखिए ये LC है, देख रहे हैं ना, और ये AL है, सो LC प्लस AL मिलकर AC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC, AC बाय AL।
इसी प्रकार एन डी प्लस ए एन, यह एन डी है और यह ए एन है, सो एन डी प्लस ए एन मिलकर ए डी हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ ए डी अपॉन ए एन, राइट फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ए सी अपॉन ए एल है, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर भी ए सी अपॉन ए एल है, देख रहे हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, देखिए ये भी ए सी अपॉन ए एल, ये भी ए सी अपॉन ए एल, सो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। सो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल हम कर देंगे, या ऐसे भी सोच सकते हैं आप, ए सी अपॉन ए एल का वैल्यू इसको लेकर इसमें हम शिफ्ट कर देंगे, तो शिफ्ट कर दीजिए। सो इसका वैल्यू आएगा ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। और हमें लाना क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। लेकिन जो रिजल्ट आया है इसका जस्ट उल्टा आया है, तो आप भी इसको एक बार फिर उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। सो फ्रेंड, अब मैं ले चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू ए सी, है ना, क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो डी कहाँ है, ये डी है, और ये डी किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, राइट। ये कौन सा ट्रायंगल मारा है, देखिए तो ए बी सी ट्रायंगल मारा है, डी पैरेलल टू ए सी। क्लियर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल टू ए सी, therefore by थेल्स थ्योरम, क्या जानते हैं आप थेल्स थ्योरम से, बी डी या ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू, ध्यान रखिए डी ए सी के पैरेलल है, सो ट्रायंगल ए बी सी में ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन बी ई कहिए या ई बी कहिए, जो आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ई बी। क्लियर। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट कंडीशन फिर क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू ए ई। डी एफ देखिए कहाँ है, डी एफ यहाँ पर है, ए ई यहाँ पर है, देख रहे हैं। तो कौन सा ट्रायंगल मार रहा है, यह डी एफ और ए ई किस ट्रायंगल में आ रहा है, होल ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ट्रायंगल ए बी ई। मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल को कटिंग करके बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। लीजिए इसको मैं कटिंग करके बाहर निकाल दिया हूँ, इसका नाम दे दीजिए ए बी एंड ई। क्लियर। और ये एक लाइन है, ये डी है और ये क्या है, एफ है। इसमें कहा जा रहा है कि डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई, राइट। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, क्या कहता है थेल्स थ्योरम, बताइए, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी कहिए या बी डी कहिए, एक ही चीज़ है दोनों, इक्वल टू, अब क्या लिखिएगा, ई एफ अपॉन एफ बी, ई एफ इक्वल टू एफ बी या बी एफ, जो लिखना चाहते हैं लिख दीजिए इसमें, एफ बी। इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों को कंपेरिजन कीजिए, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी ए डी अपॉन बी डी है और यहाँ पर भी ए डी अपॉन बी डी है, राइट ना। तो ये दोनों आपस में जब इक्वल है तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। या ए डी अपॉन बी डी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ए डी अपॉन बी डी का वैल्यू क्या है, सी अपॉन ई बी, इसमें रख सकते हैं सी अपॉन ई बी, राइट। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या हमें मिलता है, सी अपॉन ई बी इक्वल टू सी ई एफ अपॉन एफ बी, ई एफ अपॉन एफ बी। हमें लाना क्या है, जरा देख लीजिए, बी एफ अपॉन एफ बी, बी एफ यहाँ पर है, यानी इसका रिवर्स कर दीजिए, उलट दीजिए, और यहाँ पर बी है ना, बी ऊपर में, अब बी यहाँ पर नीचे है, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं
बी ई अपॉन सी ई इक्वल टू, उसको लग दीजिए बी एफ अपॉन एफ ई। क्लियर? हमें लाना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो इसको आप पहले लिख दीजिए, दोनों आपस में इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई, लिखिए बी इक्वल टू सी ई सी, तो सी को हम ई सी भी लिख सकते हैं, साइड है यह, नहीं ए बी या बी ए दोनों एक ही चीज़ है। यही तो हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। क्लियर? यही हमें रिजल्ट लाना था, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी, जो इस रिजल्ट के इक्वल है। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।